हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीबीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 1 से इसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ही एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो आपको थ्योरी अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कौन सा प्रोसेस है जो कि कुछ नया बनाने का प्रोसेस है, वो शो करता है। बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इनोवेशन। तो नीचे दिए गए में से कौन सा है जो कि एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो ऑब्वियसली बात है इनोवेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समवन हु इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैन बी कॉल्ड। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है, समवन कोई एक ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है उसको जो है इम्प्रूव करा, तो उसको क्या कहेंगे? एन एंटरप्रेन्योर, ए प्रोफेशनल, ए कोवर्कर, ए चेंजलिंग। तो आपको क्या कहेंगे? ए इंटरप्रेन्योर। आपने इंटरप्रेन्योर को देखा होगा। तो इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा होता है, उसके अंदर वो काम करके कुछ नया इनोवेशन करते हैं। विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। नीचे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी कि क्या कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से जो है मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को कि वो जो है बिजनेस नया वेंचर स्टार्ट करे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है तीनों ही क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड, डिजायर टू इंडिपेंडेंट रहना और रिस्क टेकिंग, ये तीनों ही मोटिवेशनल, और ये तीनों ही जो है किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करेंगे कि नया वेंचर स्टार्ट करें। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेल्योर। तो बिजनेस फेल होने का क्या रीजन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि लैक ऑफ मार्केट रिसर्च नहीं किया, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल सही नहीं था, पुअर मैनेजमेंट पुअर नहीं था, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है तीनों ऑप्शन ही क्या है? वो फेल होने के रीजन है। अगर ये तीनों लैक ऑफ मार्केट रिसर्च है, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट पुअर है, तो बिजनेस फेल होना ही होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर इंक्लूड्स। तो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर होता है वो क्या इंक्लूड करता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम, टेकिंग इनिशिएटिव, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एंटरप्रेन्योरियल जो है बिहेवियर जो है वो तीनों ही शो करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इनिशिएट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एंटरप्रेन्योर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये तीनों ही बिहेवियर है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सिडबी, एस आई डी बी आई। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कि एस आई डी बी आई सिडबी का कौन सा फंक्शन है? एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल को बढ़ाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स को डिस्काउंट करना, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊपर के तीनों ऑप्शन ही सही हैं, सिडबी के तीनों ही फंक्शन है। The term entrepreneurs was applied to business initially by French economist in 18th century। तो आपको बताना है कि वो कौन था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कौन था जो कि 18th सेंचुरी में entrepreneur वर्ड का जो है बिजनेस में अप्लाई किया था? कैंटिलोन, जैन टिनबर्गन, जे एस मिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो 18th सेंचुरी में entrepreneur का पहली बार जो एप्लीकेशन हुआ था उसको किया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे वो, उनका नाम था कैंटिलोन, रिचार्ड कैंटिलोन पूरा नाम है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है? सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही फैक्टर क्या है? अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को। तो ऑल ऑफ द अबव, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल, ये तीनों ही फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर को। द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल इज व्यूड बाई सोसाइटी इज कॉल्ड। तो जो द लेवल आपको बताना है कि इंडिविजुअल जिसपे सोसाइटी को देखती है बाई सोसाइटी, तो सोसाइटी इंडिविजुअल को जिस लेवल पे देखते हैं उसको क्या कहते हैं? सोशल स्टेटस कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीचे दिए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का बैरियर नहीं है? तो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज, टाइम प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये बैरियर नहीं है इनमें से कौन सा? तो इसमें से बैरियर टेक्निकल नॉलेज बैरियर नहीं है। टेक्निकल नॉलेज हो सकता है आपको, बैरियर जो है वो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल है कि भाई टेक्निकल स्किल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टाइम प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन है, तो ये जो है बैरियर्स है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज बैरियर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय एन एंटरप्रेन्योर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा नीचे देगा ऑप्शन में से जो है एक्शन होगा? डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, टेक ओवर ए कंपटीटर, इशूइंग करेक्ट शेयर्स या रिड्यूसिंग प्राइस। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करने से जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन होता है? तो ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट चल रहा है और फिर आपने कोई डेवलपमेंट नया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया तो पुरानी चीज़ क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हु हैज़ नो प्रायर बिजनेस ओनरशिप एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस फाउंडर, इनहेरिटर ऑफ ए बिजनेस और ए परचेजर ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड
एन एंटरप्रेन्योर, तो मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है पहले से किसी भी बिजनेस को चलाने का, या फिर कोई इनहेरिटेंस में मिला हो, या फिर कोई बिजनेस उसने परचेज किया हो, तो उसको क्या कहेंगे, हैबिचुअल, नो वाइस, सीरियल, या फिर पोर्टफोलियो। तो आपने टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि नो वाइस क्या होते हैं, उनके पास वो फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो वाइस। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो टर्म एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो खुद को ही एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और साथ ही साथ औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर, तो जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आया है एंटरप्रेन्योर, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए टू ओवरटेक, ऑप्शन बी टू अंडरटेक, ऑप्शन सी टू रन बिजनेस, या फिर ऑप्शन डी रन नन, कोई सा भी नहीं। तो एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है वो एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड से आया, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। तो एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड से आया है और जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक रिस्क, जो आप कहते हैं रिस्क लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, तो टू अंडरटेक होता है। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर से आया है, टू अंडरटेक फ्रेंच वर्ब है। नेक्स्ट है द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इन हिज एसे ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स, तो जो 1755 में द नेचर ऑफ कॉमर्स एक ऐसे आया था, उसमें जो टर्म है एंटरप्रेन्योर पहली बार यूज किया गया था, किसके द्वारा, जोसेफ स्कम्पटर, रिचार्ड कैंटिलोन, एडम स्मिथ, या फिर किसी ने नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिचार्ड कैंटिलोन। अभी आपने देखा था उससे पहले भी कि रिचार्ड कैंटिलोन ही थे जो उन्होंने पहली बार अप्लाई किया था एंटरप्रेन्योर वर्ड का। नेक्स्ट है कैंटिलोन व्यूड द टर्म एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एंड इग्नोर द, तो कैंटिलोन ने जो एंटरप्रेन्योर टर्म है उसको कहाँ से देखा था, कहाँ और किस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, डिमांड साइड, पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में डिमांड आएगा, दूसरे में सप्लाई आएगा, पहले में सप्लाई आएगा, दूसरे में डिमांड आएगा, पहले में सप्लाई आएगा, दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कैंटिलोन व्यूड द टर्म एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड इग्नोर द डिमांड साइड, तो कैंटिलोन जो एंटरप्रेन्योर का देखा, उसको समझा, वो सप्लाई साइड से सुन था लेकिन डिमांड साइड से उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एफ एच नाइट एंटरप्रेन्योर्स, अकॉर्डिंग टू एफ एच नाइट ऑथर है, उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, इनोवेटर होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, अनसर्टेनिटी बियरर होते हैं। तो एफ एच नाइट के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स अनसर्टेनिटी बियरर होते हैं, वो अनसर्टेनिटी को बियर करते हैं कि आगे जाने के क्या होने वाला उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इस कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स, इस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, इनोवेटर, एग्जीक्यूटर, परफॉर्मर, या फिर अनसर्टेनिटी बियरर। तो इस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इनोवेटर होते हैं एंटरप्रेन्योर कुछ नया डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्टे से एंटरप्रेन्योर, तो जीन बैप्टिस्टे से, इनको जेबी से भी आप नाम सुने होंगे, तो जेबी से के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इनोवेटर, एग्जीक्यूटर, ऑर्गेनाइजर, या फिर अनसर्टेनिटी बियरर। तो जेबी से के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपर्ट हु इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज, तो जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी डेवलप की थी एक्सपर्ट, वो कौन है, इस कंप्यूटर ने की थी 1961 में, रिचार्ड कैंटिलोन ने की थी 1961 में, फिर डेविड मैकलियन ने की थी 1961, फिर नन, किसी ने नहीं की। तो एक्सपर्ट हु इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज डेविड मैकलियन ने 1961 में ही कर दी थी। उसके बाद रिचार्ड कैंटिलोन ने जो है उस वर्ड को यूज़ किया था एंटरप्रेन्योर को अपने ऐसे में, तो डेविड मैकलियन ने 1961 में ही इन्वेंट किया था। An individual who discover an idea to start a business, an individual who discover an idea to start a business and then builds a business to give birth to his idea, ये क्या है, एक इंडिविजुअल होता है जो डिस्कवर करता है आइडिया को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फिर बिल्ड बिजनेस टू गिव बर्थ टू हिज आइडिया, फिर वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, फिर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो डिस्कवर करते हैं आइडिया को और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक, नेक्स्ट है जो बाकी एंटरप्रेन्योर, देखिए ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर को होते हैं वो अंडरटेक करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं वो। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो स्किल्स को डेवलप करते हैं नए नए, जिससे कि ऑर्गेनाइज किया जा सके, मैनेज किया जा सके कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग को, तो वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दे बिलीव इन देयर ऑन परफॉर्मेंस वाइल अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, वो अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करते वक्त। दे अंडरटेक बिजनेस वेंचर फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, स्टेटस एंड ईगो, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, स्टेटस के लिए और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। दे आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो मोटिव ऑफ प्रॉफिट से गाइड होते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, फिर स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम प्योर एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस वो गाइड होते हैं, वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन, स्टेटस और ईगो के लिए जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मोटिव उनका जो है प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो प्योर एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। दे आर नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स, नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स किसको कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, इनको हम नेचुरल एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं।
ही इज़ इसेंशली एन इनोवेटर, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यू एंटरप्रेन्योर। तो आपको नीचे ऑप्शन में से बताना है कि वो एक इनोवेटर होता है और उसको हम न्यू एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। किसको? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर को, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर को, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को, या फिर प्योर एंटरप्रेन्योर को। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनको हम न्यू एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं और ये इनको हम इनोवेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु इज डिवोटेड टू वन वेंचर एट ए टाइम बट अल्टीमेटली स्टार्ट्स मेनी, यानी एक टाइम पे एक वेंचर स्टार्ट कर रखा है लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या करता है कि बहुत सारे वेंचर स्टार्ट करता है। ही रिपीटेडली स्टार्ट बिजनेस एंड ग्रोज देम टू सस्टेनेबल साइज एंड देन सेल्स देम ऑफ, यानी कि वो नए नए बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर जब एक सस्टेनेबल साइज में पहुंच जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो फिर उसको वो सेल कर देता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम कौन सा एंटरप्रेन्योर कहते हैं? ऑप्शन ए है सीरियल एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन बी है नोवाइस, ऑप्शन सी है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन डी है इनोवेटिव। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरीज में एक एक करके स्टार्ट करते हैं, भेजते जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सीरियल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है, दीज एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रेडिशनली बाउंडेड। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार टाइप के एंटरप्रेन्योर बताए गए, वो उनमें से बताना कि कौन सा है जो कि ट्रेडिशनली बाउंडेड होता है। दे वुड बी कॉशियस, बहुत कॉशियस होते हैं। दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंज नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड इनोवेटेड बाई अदर एंटरप्रेन्योर। वो ना ही जल्दी से कोई चेंज अडॉप्ट करते हैं, ना ही कोई दूसरा मेथड जो किसी और ने इनोवेट किया है उसको अडॉप्ट करते हैं। दे आर शाई एंड लेजी, वो शाई होते हैं, लेजी होते हैं। दे ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर प्रोडिसेसर्स, जो प्रीवियस में उन लोगों के जो जिन्होंने जो बता दिया कि ऐसे काम करना, उसी को फॉलो करते हैं। दे फॉलो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन एंड सेंटिमेंट्स, वो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन और सेंटिमेंट्स फॉलो करते हैं और जल्दी से कोई वो चेंज अडॉप्ट नहीं करते हैं। और तभी वो कोई चेंज अडॉप्ट करते हैं जब उनको कंफर्म हो जाते हैं वो कि हाँ अब ये जो है बहुत ही सेफ है, तब जाके वो कहीं पे जाके वो अडॉप्ट करते हैं, वरना वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? जो कि शाई होते हैं, लेजी होते हैं, दूसरे का इनोवेशन अडॉप्ट नहीं करते हैं, जल्दी से कोई चेंज नहीं कर सकते, ट्रेडिशनली बाउंड होते हैं, ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन और सेंटिमेंट को फाउंड जो है फॉलो करते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है फेबियन एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? फेबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जाता है। यहाँ पे हमने चार पॉइंट को बता दिया एक ही साथ, लेकिन कहीं कहीं लिखा होगा कि एंटरप्रेन्योर हुआ शाई एंड लेजी, बस इतना ही होगा, फिर आपको नीचे ऑप्शन दे जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए शाई एंड लेजी फेबियन होते हैं। कौन चेंज अडॉप्ट नहीं करता है? फेबियन एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन फेबियन में एक चीज़ है कि वो धीरे धीरे बाद में जब उनको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब जाके वो अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, are those who refuse to adopt and use opportunities to make change in production, they would not change the method of production already introduced। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है उसको चेंज नहीं करते हैं। दे मे इवन सफर लॉसेस बट दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड, यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अगर उनको नुकसान भी हो जाएगा कोई बात नहीं, वो लेकिन चेंज नहीं अडॉप्ट करेंगे, नया मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। देखिए फेबिन में क्या था कि हाँ कुछ हद तक जो है वो कॉन्फिडेंस आने के बाद वो अडॉप्ट कर लेते थे, शायद थे, लेजी थे, कस्टम ट्रेडिशनली बाउंडेड थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होने पे वो अडॉप्ट कर लेते थे नए मेथड को। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि लॉस भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो नए चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कौन से एंटरप्रेन्योर कहते हैं? फेबियन, ड्रोन, एडॉप्टिव या इमिटेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं एक तरीके से, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमें नए अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स हु वर्क टुगेदर एज को ऑनर ऑफ देयर बिजनेस, उनको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर जो कि एक साथ को ऑनर्स की तरह काम करते हैं। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, कोप्रेन्योर या फिर इंट्राप्रेन्योर। तो करेक्ट ऑप्शन है कोप्रेन्योर। कोप्रेन्योर मीन्स दो लोग जब एक साथ बैठ काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। नेक्स्ट है, he transform an idea into reality by focusing on innovation and creativity in the internal organizational environment। internal organizational environment के अंदर जो है कुछ innovation या creativity करता है, उस एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? adoptive, imitative, co-preneurial या फिर intrapreneurial। तो करेक्ट ऑप्शन है intrapreneurial। intrapreneurial जो कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, अभी आपने पीछे भी एक एमसीक्यू डिस्कस किया, तो ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, उसमें जब वो कुछ नया इनोवेशन या क्रिएटिविटी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट है असेंबलिंग ए सुपर कंपिटेंट मैनेजमेंट टीम हु देन डेवलप प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विस इन द शॉर्टेस्ट ऑप्टिमम टाइम पीरियड, दे क्रिएट बिजनेस एंड देन सेल आउट, मर्ज एंड कंबाइन। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो कि क्या करता है? असेंबल करता है एक मैनेजमेंट टीम को। मतलब मैं हूँ, मैंने चार पांच लोगों की टीम को असेंबल कर दिया, और फिर वो जो जो असेंबल किया, जिन जो टीम बनाई है मैंने मैनेजमेंट टीम, वो लोग कुछ बनाएंगे, डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट करेंगे, उसको बेचेंगे, और फिर धीरे धीरे वो किसी ना किसी बिजनेस में या तो बेच देंगे या तो मर्ज हो जाएंगे, फिर कंबाइन हो जाएंगे। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं अल्ट्राप्रेन्योर कहते हैं, जो खुद ना रिस्क लेके एक टीम बना देते हैं और वो टीम काम करती है।
तो हम उनको एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? अल्ट्राप्रेन्योर। नेक्स्ट है ए कैपेसिटी दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सन दैट लीड्स टू बिहेवियर दैट मीट्स द जॉब डिमांड विद इन द पैरामीटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट एंड दैट इन टर्न ब्रिंग्स अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट। तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ देखिए कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कंपिटेंसीज। तो एंटरप्रेन्योर कंपिटेंसीज वो कैपेसिटी होती है जो कि किसी पर्सन में एग्जिस्ट करती है, जो कि बिहेवियर आता है उसकी वजह से, और फिर वो जॉब डिमांड्स मीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स में। नेक्स्ट है द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय इरिस फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। तो एंटरप्रेन्योर पहली बार डिफाइंड किसने किया था? रिचर्ड कैंटिलोन ने। इसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड दे आर, जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप को डिवाइडेड बाय दो पार्ट में डिवाइडेड, वो क्या है? आइडिया जनरेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, इनोवेशन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट, या फिर प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आइडिया जनरेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। दो जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप को इन दो पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है द आइडिया जनरेशन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर, तो वो जेमिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ये तीनों ही होते हैं। तो आइडिया जनरेशन प्रोसेस जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो जेमिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन तीनों नाम से जाने जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों यूजफुल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर कैपेबिलिटीज, मैनेजर कैपेबिलिटी डेवलप होता है। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप यूजफुल है, ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों के लिए ही यूजफुल है। तो ऑल द ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द 6 सीज दैट मोटिवेट एंटरप्रेन्योर टू एस्टेब्लिश देयर ऑन बिजनेस। तो यहाँ पे 6 सीज की बात हो रही है जो कि एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो 6 सीज कौन से हैं? ऑप्शन ए चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश। नेक्स्ट है कस्टमर, चैलेंज, क्रिएशन, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, कनेक्ट, कन्वर्सेशन, कंसिडरेशन, कंजम्पशन एंड कम्युनिटी। या फिर नेक्स्ट कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस कोऑपरेशन, कस्टमर एंड कंट्रोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चैलेंज, चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश। ये 6 सीज हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी, कैश, ये मोटिवेट करता है। तो इसको 6 कहते हैं। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। तो थिंक बिग मतलब कि बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए और आगे जाने की सोचिए। आइडिया जो है किसी की मोनोपोली नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? अजीम प्रेम जी ने, मुकेश अंबानी ने, विजय माल्या ने, फिर धीरज लाल हीराचंद अंबानी ने। तो किसने कहा था? ऑप्शन डी धीरज लाल हीराचंद अंबानी ने। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। नेक्स्ट है आई रियली बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट बीइंग एबल टू फेस फेलियर एंड सक्सीज आफ्टर फेलियर। हु सेड दिस? तो मतलब कि उनका मानना था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि फेलियर को फेस करना होता है, उसके बाद फिर सक्सेस को फेल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? किरण मजूमदार शाह ने, एकता कपूर ने, डॉक्टर स्वाति पिरमल ने, फिर ऐश्वर्या नायर ने। तो करेक्ट ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह ने। उन्होंने कहा कि आई रियली बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप अबाउट बीइंग एबल टू फेस फेल्योर एंड सक्सेड आफ्टर फेल्योर। तो पहले फेल फिर सक्सेस जो है मिलता है। ठीक, किरण मजूमदार शाह ने कहा। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जो सही तरीका है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का है कि वो उसको क्रिएट कर दो। सेड बाई F.W. टेलर, फिलिपो, रस्किन बॉन्ड, या फिर पीटर एफ डकर। इस स्टेटमेंट दिया था पीटर एफ डकर ने कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर क्रिएट इट, यानी कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो उसको क्रिएट कर दो तो फ्यूचर ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स इंक्लूड, जो एंटरप्रेन्योर की स्किल्स होती है उसमें क्या क्या होता है? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसुएडिंग, नेगोशिएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एंटरप्रेन्योर की स्किल क्या है? तीनों ही स्किल हैं। किसी को समझना, नेगोशिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिवली स्किल है। द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर इन, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो कैपिटल प्रोवाइडर से डिस्टिंग्विश किया था 18th सेंचुरी में। आप देखिए सारा कुछ 18th सेंचुरी में हुआ है। Which one of the following is the process of entrepreneur developing new product that over time make current product obsolete? यानी कि नया प्रोडक्ट डेवलप होता है तो पुराना वाला प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यू बिजनेस मॉडल, एनाटोमाइजेशन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, या फिर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अभी ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपने पहले भी पढ़ा। क्या होता है कि जब हम कोई नया चीज़ डेवलप करते हैं तो पुरानी चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वही क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग? तो कॉर्पोरेट वेंचरिंग किसको कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप को, एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, या फिर ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो क्या होगा? कॉर्पोरेट वेंचरिंग, कॉर्पोरेट के अंदर हो रहा है इनोवेशन या फिर कोई जो है एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग एन एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइस एंड स्टाइल आर नॉन एज। तो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग एन एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइस एंड स्टाइल, किसी एंटरप्रेन्योर की करियर चॉइस को, स्टाइल को चेंज करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को क्या कहते हैं? मोरल सपोर्ट नेटवर्क, रोल मॉडल, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क या फिर सपोर्ट सिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं? रोल मॉडल। रोल मॉडल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है करियर चॉइस और स्टाइल के लिए। द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल इज व्यूज्ड बाय सोसाइटी, ये भी आपने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो लेवल जहाँ पे इंडिविजुअल को सोसाइटी द्वारा देखा जाता है उसको क्या कहते हैं? सोशल स्टेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फैमिलियरिटी विद द नीड ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देंगे आपको बताना कि कौन सा जो है आइडिया जनरेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि वो मार्केट से जो है उसको फैमिलियरिटी होती है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फेडरल गवर्नमेंट या फिर कंज्यूमर्स। तो आइडिया जनरेशन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि ये कस्टमर से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, इनको मार्केट्स के बारे में नॉलेज होती है, तो इनसे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आइडिया जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एक्सीलेंट सोर्स फॉर न्यू आइडिया बिकॉज। अब देखिए वही चीज़ है, घुमा के पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो मेंबर होते हैं एक्सीलेंट सोर्स होते हैं न्यू आइडिया के। क्यों? बिकॉज they earn a handsome profit from new business, they are familiar with the need of market, they do not bother if entrepreneur bears a loss, या they have well developed sales force। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? they are familiar with the need of market, उनको नीड ऑफ मार्केट की नीड के बारे में पता है, इसीलिए वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आइडिया जनरेशन के। SBA स्टैंड फॉर, आपने इसको कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेटजी में, बिजनेस स्ट्रेटजी में, कि SBA क्या होता है? तो SBA मीन्स स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। EDP यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो किसके लिए जो है हेल्प करता है? एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फिर नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी होता है। Next, a corporate manager who starts a new initiative for their company, which entails setting up a new distinct business unit and board of director can be regarded as। तो एक कॉर्पोरेट मैनेजर है, वो कॉर्पोरेट का मैनेजर यानी कि ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, देखिए ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, उसका मैनेजर है, तो वो सब कर रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एंटरप्रेन्योर होगा। नेक्स्ट, फैमिली बिजनेस ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू। तो जो फैमिली बिजनेस होता है वो किसको हैंड ओवर किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को नहीं, यानी आईओ प्रोफेशनल मैनेजर से नेक्स्ट जनरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है किसको? नेक्स्ट जनरेशन को ही फैमिली बिजनेस ट्रांसफर की जाती है। वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विथ, जो वेंचर कैपिटल होता है किससे कंसर्न होता है? न्यू प्रोजेक्ट हैविंग पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट, न्यू प्रोजेक्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोजेक्ट हैविंग हाई रिस्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विथ ऑल ऑफ द अबव। न्यू प्रोजेक्ट हैविंग पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट, उसके लिए वेंचर कैपिटल लगाया जाता है। न्यू प्रोजेक्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी तो नया प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी पैसा लगाता है। और न्यू प्रोजेक्ट हैविंग हाई रिस्क होता है तो उसमें भी वेंचर कैपिटल लगता है। तो वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विथ ऑल ऑफ द अबव। तो ये 52 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 1 से थे एंटरप्रेन्योरशिप के। और भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपको अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी के लिए हमने रिवीजन फटाफट वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कि जिसमें कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के डिटेल में जो है सारे टाइप्स, जो फंक्शंस है, इंपॉर्टेंस है, एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी, कंपिटेंसीज है, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में डिटेल से अच्छे से बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो थ्योरी पे भी फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।